एक बड़े ही महत्वपूर्ण सौभाग्य को हमारे जीवन में लेकर के आई है। दीक्षा का ये जो अवसर होता है, जिसमें वो लोग जो दीक्षा का नवीनीकरण कराते हैं या वो लोग जो पहली बार दीक्षा को धारण करते हैं, ये सुबह, आज की सुबह की ये घड़ी आप में से प्रत्येक के जीवन में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण क्रांति को जन्म देने के लिए आई है। यदि इन क्षणों के मूल्य को व्यक्ति समझ सके तो महसूस कर पाएगा कि जो दीक्षा का संस्कार है वो हमारे जीवन की दिशा को बदलने के लिए आया है। जीवन में व्यक्ति के 3 तरह के संबंध होते हैं। एक संबंध तो वो होते हैं जिनको हम लोग रक्त का संबंध कह करके पुकारते हैं, खून के रिश्ते हैं, जिनके साथ हमारे शरीर के संबंध आकर के जुड़ते हैं। माता पिता है, भाई बहन है, बेटा बेटी है, इनके साथ व्यक्ति का खून का रिश्ता होता है, रक्त का संबंध होता है। और जैसे ही शरीर जाता है वैसे ही ये रिश्ते भी चले जाते हैं। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं। जहाँ सांस गई वैसे ही शरीर के संबंध भी छूट जाते हैं। एक जन्म के माता पिता अलग हो जाते हैं, दूसरे जन्म के माता पिता अलग हो जाते हैं। तो जो शरीर के संबंध हैं उनका मूल्य सिर्फ शरीर के रहने तक है। उनसे ऊपर उठ करके कौन से संबंध होते हैं? उनसे ऊपर उठ करके जो संबंध होते हैं उनको हम लोग भावनाओं का संबंध कह करके पुकारते हैं। जहाँ जाकर के दिल जुड़ गया, भावना जुड़ गई, विचार मिल गए। पति पत्नी का संबंध है, मित्रों के संबंध है। एक परिवार में उनने जन्म नहीं लिया पर उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, उनके मन की सोच जुड़ जाती है, उनके विचार जुड़ जाते हैं, उनके काम करने के तरीके जुड़ जाते हैं। तो जीवन पर्यंत वो संबंध निभाते हैं। जो दोस्ती के संबंध हैं, मित्रता के संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध हैं, किसी ने कहीं पर जन्म लिया, किसी ने कहीं पर जन्म लिया, एक परिवार के जन्म नहीं, पर संबंधों की जो घनिष्ठता है वो एक दूसरे के प्रति प्रेम को, प्यार को, आत्मीयता को विकसित कर देती है। उससे ऊपर उठ करके भी एक संबंध है दोस्तों, और वो संबंध बहुत ही ज्यादा मूल्य का है। वो संबंध व्यक्ति को जीवन में एक ही बार प्रकट होता है और दूसरी बार प्रकट नहीं होता, और उस संबंध का नाम है गुरु शिष्य का संबंध। उस संबंध का नाम है भक्त और भगवान का संबंध। एक बार में जन्म जन्मांतर का चलने वाला संबंध है, और एक बार में जब आकर के जुड़ता है तो व्यक्ति को स्मरण दिलाता है कि जिस शक्ति से हम लोग आकर के जुड़े हैं, जिस शक्ति से, जिस चेतना से आज हमको जुड़ने का अवसर मिला, इसके साथ जो हमारा संबंध है वो जन्म जन्मांतर का चला आ रहा है। जब पहली बार आदरणीय डिमनिया काका पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो लोगों ने कहा कि आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं, इतने बड़े गुरुदेव, और आप यहाँ से आए, छोटी जगह से आए, उनसे क्यों बात कर रहे हैं? गुरुदेव बोले कि अरे ये मेरा जन्म जन्मांतर का सहयोगी है, आप लोग इसको नहीं जानते, उसको मैं जानता हूँ। ये मेरा जन्म जन्मांतर का सहयोगी है, और ये इस जन्म में भी हमारे सहयोगी के रूप में, हमारे प्रतिनिधि के रूप में, हमारी चेतना के अंशधर के रूप में काम करेंगे। और डिमनिया काका ने कितना काम किया, कितना काम किया। ये वो संबंध है दोस्तों जिस संबंध को लेकर के हम लोग आए, हम में से प्रत्येक व्यक्ति आया, और वो संबंध जिस दिन आपके सामने आकर के प्रकट होता है, उद्घाटित होता है, आपको समझ में आता है कि हमारे को एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही शक्ति के लिए, एक ही चेतना के लिए, एक ही गुरुदेव के लिए, एक ही माँ गायत्री के लिए अब अपने बाकी के जीवन को लगाने की आवश्यकता है। ये जो दीक्षा का संस्कार है ये हम में से प्रत्येक के लिए इसी सत्य के प्राकट्य को लेकर के आया है। यही याद दिलाने के लिए आया है कि जिस शक्ति से हम लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ने जा रहे हैं, या फिर अपने अपने संबंधों का नवीनीकरण कर रहे हैं। जुड़ पहले से चुके थे पर आज इस भाव के साथ बैठे हैं कि हमारी जो दीक्षा हुई थी उसका हम लोग फिर से री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए हैं। तो ऐसे जितने लोग जो यहाँ आकर के बैठे हैं वो इन क्षणों में जब यहाँ से वैदिक कर्मकांड संपन्न हो, गायत्री का मंत्र बोला जाए, तो अपने हृदय में एक ही भाव को धारण करें कि उस शक्ति के साथ जुड़ने का अवसर, सौभाग्य हमको मिला, और आज के बाद हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण, हमारे शरीर के रक्त की एक एक बूंद, हमारे शरीर की एक एक सांस उसी शक्ति को समर्पित होने जा रही है। और कुछ न हम सोचने वाले हैं, और कुछ न हम बोलने वाले हैं, और कुछ न हम करने वाले हैं। ये जो दीक्षा का समय है ये हर व्यक्ति को यही याद दिलाने के लिए आता है। ये याद दिलाने के लिए आता है कि जो सौभाग्य आप में से प्रत्येक के जीवन में आज आकर के प्रकट हुआ है दोस्तों, वो विरलों को नसीब हो पाता है, हर एक को मिलता नहीं।